नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में। आज जो लेसन मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल इसके पहले वाले वीडियो में यानी लेसन 5 में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, त्रुटि हो गई थी। बात तो मैंने सब कुछ सही ही बताया था, पर लिखने और बोलने में सेंस तो बिल्कुल क्लियर था, सब कुछ मैं समझा चुका था, पर ट्रांसलेशन बनाने के क्रम में मुझसे एक छोटी सी चूक हो गई थी। खैर, उस चूक के बारे में भी हम इस सब वीडियो के अंत में बात करेंगे। चूँकि ये वीडियो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए बनाता हूँ ख़ास तौर से, इसलिए उसका क्लैरिफिकेशन ज़रूरी था। वरना पिछले वीडियो की गलती अगर वो दिमाग में रख लेंगे तो परीक्षा में नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, पिछले वीडियो में हुई भूल सुधार का एक प्रयास है, साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना भी है आपके लिए। वो सूचना ये है कि ये जो टॉपिक है मैंने पहले भी पढ़ाया है, पर आज विशेष रूप से फिर से इसको बना रहा हूँ। पिछले साल रामकृष्ण मिशन देवघर के रिटन टेस्ट में मेरे 4 बच्चों ने, मेरे विद्यालय में और मेरे हॉस्टल में पढ़ने वाले 4 बच्चों ने उसमें क्वालिफाई किया था। लॉकडाउन के बावजूद 4 बच्चे रामकृष्ण मिशन में मुजफ्फरपुर से सेलेक्ट हुए थे। उन 4 बच्चों से, बल्कि सभी बच्चों से इस टॉपिक पर मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जब रिटन के समय, इंटरव्यू के समय जो रिटन एग्जाम होता है, उस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से सवाल पूछा गया था और वो टॉपिक बिल्कुल यही था। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आमतौर पर टेंस पढ़ाने के क्रम में प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को टीचर समझा देते हैं। स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, जो कि सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस होता है, पर पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। अब थोड़ा सा इसको अगर हमें समझना हो तो हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, पूरा हो जाना। कोई काम जब हम इस समय आपसे, मैं इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त अगर कोई काम समाप्त हो चुका है तो काम तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है। जैसे मैं कहता हूं द टीचर हैज कम, शिक्षक आ चुके हैं, तो शिक्षक के आने का काम समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके आने का जो प्रभाव है वो अभी भी है। आने का काम अभी ही समाप्त हुआ है, कोई बहुत देर पहले नहीं हुआ है, जस्ट अभी समाप्त हुआ है। वह अभी अभी गया है, जाने का काम तो हो चुका है, लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर आवाज लगाएंगे तो बाहर से आ जाएगा। तो यानी ये जाने का काम, यहां से जाने का काम हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। अगर मैं आवाज लगाऊं तो वो शायद दरवाजे से वापस लौट आए। तो अभी वर्तमान समय के रेफरेंस में जो काम कंप्लीट हो चुका है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में कहते हैं। और चूंकि प्रेजेंट, अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम समाप्त हुआ है और उसका प्रभाव अभी भी है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में ऐसी बात नहीं होती है। पास्ट का भी अस्तित्व नहीं होता है और फ्यूचर का भी नहीं। तो यहां एक वाक्य में कभी भी सिंपल सेंटेंस तो होता नहीं है, और वहां 2 घटना कम से कम एक वाक्य में होगी। ऐसा इसलिए है, मान लिया अगर हम कहते हैं राम खा चुका था, तो कहने के लिए था से पास्ट हो गया और चुका से ये परफेक्ट का चिन्ह तो है, जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियोज में बताया है, लेकिन यह वाक्य की एक ही घटना है। तो राम खा चुका था, चाहे राम ने खाया था या राम खाया, ये तीनों ही बात एक ही है, एक ही घटना है। खा चुका था चाहे खा लिया, ये बात तो बीत चुकी है। पर जब हम कहते हैं राम खेलने से पहले खाया, अब यहां 2 घटनाओं का रेफरेंस देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक घटना शुरू होने से पहले एक घटना समाप्त हो चुकी थी, तो जो घटना बाद में शुरू हुई उसके रेफरेंस में जो काम समाप्त हो गया उसको हम परफेक्ट मानेंगे। या एक काम शुरू होने के बाद, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हुआ, या तो एक शुरू होने से पहले, एक काम के शुरू होने से पहले एक काम समाप्त हो चुका था,
तो जो समाप्त हो चुका था तो शुरू होने वाले बाद वाले काम के रेफरेंस में वो परफेक्ट माना जाएगा। या अगर एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू हुआ तो जो शुरू हुआ उसके रेफरेंस में जो पहले समाप्त हो गया उसको परफेक्ट माना जाएगा। सेम कंडीशन फ्यूचर में भी होता है। राम खाने के पहले नहा चुकेगा या नहाएगा, तो चूंकि एक ही वाक्य है, इसमें दो घटनाएं हैं। वह पहले नहाया फिर खाएगा, पहले नहा चुकेगा फिर खाएगा। तो जो काम पहले समाप्त हो जाएगा वो कंप्लीट यानी परफेक्ट माना जाएगा, और जो बाद में समाप्त हो जाएगा उसके जो बाद में होगा उसके रेस्पेक्ट में पहले समाप्त होने वाले को हम परफेक्ट में रखते हैं। तो वहां दो घटनाओं का रेफरेंस देना जरूरी होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देखिए, पिछली बार जो मुझसे गलती कहाँ हुई थी, अब मैं उस गलती की चर्चा करता हूं। फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट में जब हम वाक्य लिखते हैं तो, और दोनों ही स्थिति में जो घटना पहले, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, जो काम पहले समाप्त होता है उसको परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद में समाप्त होता है उसको इंडेफिनिट में रखते हैं। अब ये इंडेफिनिट पास्ट में अलग होता है और फ्यूचर में अलग होता है। मैंने पास्ट की सारी घटनाओं को बिल्कुल सही बताया था। फ्यूचर में भी लिखने के क्रम में फ्यूचर परफेक्ट की जगह मुझसे पास्ट परफेक्ट ही उसमें लिखा गया था। वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और उसका फॉर्मूला है जो काम पहले खत्म होगा उसको परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त होगा उसको इंडेफिनिट में रखते हैं। दूसरी बात, फ्यूचर परफेक्ट में मामला क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक ही सेंटेंस में डबल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। पहली बार फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद भी अगर कोई सेंस देना है तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने इसका हेडिंग दिया लेसन 6 में, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? पहला तो ये फॉर्मूला समझ लीजिए। ये फॉर्मूला जो ये ब्रैकेट के अंदर में देख रहे हैं, ग्रीन ब्रैकेट के अंदर में, आफ्टर, आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद, और बिफोर का मीनिंग होता है के पहले। अब यहां बात हो रही है कि दो तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा है, एक परफेक्ट वाला और एक इनडेफिनिट वाला। हम किसको कहां रखेंगे, पहले किसको लिखेंगे? तो इसी का फॉर्मूला है कि अगर वाक्य में आफ्टर वर्ड आ रहा है या हिंदी वाक्य में के बाद का प्रयोग किया गया है, तो जब हम इसको अंग्रेजी बनाएंगे तो अंग्रेजी में जिस वाक्य में परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर होगा उसको हम आफ्टर के बाद रखेंगे। तो यही फॉर्मूला मैंने दिया, आफ्टर के बाद परफेक्ट। और अगर हिंदी वाक्य में के पहले शब्द का इस्तेमाल हुआ है और अंग्रेजी में बिफोर, उसके लिए हम वर्ड, तो बिफोर का मीनिंग भी अगर देखें तो बिफोर का मीनिंग होता है के पहले। तो परफेक्ट वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो बिफोर के पहले लिखा जाएगा। ये जो फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट में भी लागू होगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी लागू होगा। लेकिन फ्यूचर में मामला क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्य में जो सेंटेंस का शुरुआत होता है वो हमेशा फ्यूचर टेंस से शुरू होता है, और वो जो एंड करेगा वो प्रेजेंट टेंस में एंड करेगा। यानी बात साबित हो गई कि फ्यूचर परफेक्ट में या फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में डबल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। पहली बार ही फ्यूचर होगा, बाद का सेंटेंस जो भी आएगा वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस शुरू होता है फ्यूचर टेंस में और एंड होता है प्रेजेंट टेंस में। फ्यूचर से शुरू होगा और प्रेजेंट में एंड करेगा। अब इसको एग्जांपल से आप समझिए। राम खाने के पहले नहा चुकेगा, ये दोनों घटना फ्यूचर में घटने वाली है। अब यहां दो घटना हो रही है एक ही वाक्य में, एक खाने का और दूसरा नहाने का। पहले कौन सा काम हो रहा है? पहले है नहाने का काम समाप्त हो जाता है, तो नहाने का काम खत्म होने के बाद खाने का काम हो रहा है। तो जो काम पहले खत्म होगा उसमें हम परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाएंगे, और जो काम बाद में यानी खाने का काम बाद में हो रहा है तो ये इनडिफिनिट में जाएगा। अब चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है तो ये के पहले को मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है और उसका अंग्रेजी होता है बिफोर। मैंने यहाँ लिखा है बिफोर का मतलब होता है के पहले का अंग्रेजी बन गया यहाँ बिफोर।
अब चूंकि नहाने का काम पहले खत्म हो चुका है तो इसको हम परफेक्ट में रखेंगे और ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है, तो सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होगा ये फ्यूचर टेंस से शुरू होगा। तो बिफोर के पहले परफेक्ट, तो यानी नहाने का काम पहले खत्म हुआ, राम विल हैव बाथड। अब ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहां पर दे रहा है प्लस V3, राम विल हैव बाथ। अब आपको समझ में आया कि बिफोर के पहले परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर आएगा। अब बिफोर के बाद तो सेंटेंस एंड करेगा सिंपल प्रेजेंट में, फ्यूचर से शुरू हुआ फ्यूचर परफेक्ट से और एंड किया प्रेजेंट सिंपल में, बिफोर ही इट्स, राम विल हैव बाथड बिफोर ही इट्स। तो ये हुआ के पहले के लिए, यानी अगर बिफोर के का इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस शुरू होगा फ्यूचर परफेक्ट में और एंड करेगा सिंपल प्रेजेंट में। यहां देखिए फ्यूचर परफेक्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट सिंपल में एंड किया। अब दूसरा कहता है आफ्टर के बाद परफेक्ट, यानी राम खेलने के बाद खाएगा। फिर इस वाक्य में भी दो घटना है, एक काम हो रहा है खेलने का और एक हो रहा है खाने का। खेलने का काम पहले होगा और खाने का काम बाद में होगा, तो जो काम बाद में होगा उसके रेफरेंस में खेलने का काम पहले समाप्त होने वाला है, इसलिए इसको परफेक्ट में रखेंगे। अब ये के बाद का अंग्रेजी क्या होता है? आफ्टर। तो आफ्टर के बाद हम परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर रखेंगे, यानी सेंटेंस शुरू होगा सिंपल फ्यूचर से। देखिए राम खेलने के बाद खाएगा, राम विल ईट आफ्टर ही हैज ईटेन। अब यहां जो सेंटेंस हो गया परफेक्ट वाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आया। तो आपने एक चीज देखा कि अगर हिंदी वाक्य में के पहले और के बाद आएगा तो जब अंग्रेजी हम बनाएंगे तो अंग्रेजी में के पहले का अंग्रेजी बिफोर बनाते हैं, तो परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर बिफोर के पहले रखेंगे। तो अगर बिफोर आएगा तो सेंटेंस शुरू होगा फ्यूचर परफेक्ट से, आप देख रहे हैं, और एंड करेगा प्रेजेंट सिंपल में। और यदि आफ्टर वर्ड का इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस शुरू होगा सिंपल फ्यूचर से और एंड करेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। दोनों ही स्थिति में सेंटेंस शुरू होगा फ्यूचर टेंस में और एंड करेगा प्रेजेंट टेंस में। अगर फ्यूचर परफेक्ट से शुरू होगा तो सिंपल प्रेजेंट में एंड करेगा, अगर सिंपल फ्यूचर से शुरू होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में एंड करेगा। ये इसी में मुझसे एक गलती हो गई थी, यहां विल हैव की जगह मैंने हैड लिख दिया था। खैर दूसरी बात आते हैं पास्ट वाले में। तो पास्ट का मामला बड़ा सिंपल है, इसमें भी एक वाक्य की दो घटनाएं होती हैं, लेकिन पहले घटी हुई घटना को परफेक्ट में और बाद में घटी हुई घटना को हम पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं। तो यहां एक ही टेंस है, बिफोर के पहले परफेक्ट आफ्टर के बाद परफेक्ट, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अगर बिफोर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस शुरू होगा पास्ट परफेक्ट से और एंड होगा पास्ट सिंपल में। यदि आफ्टर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस शुरू होगा पास्ट सिंपल से और एंड करेगा पास्ट परफेक्ट में। यहां कोई दूसरा टेंस नहीं, पास्ट के साथ केवल पास्ट, लेकिन फ्यूचर में शुरू फ्यूचर से और एंड प्रेजेंट में, क्योंकि वहां नियम है कि एक ही वाक्य में डबल फ्यूचर टेंस के वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक बार अगर फ्यूचर से शुरू हो गया तो बाद वाला जो भी सेंटेंस आएगा या घटना आएगी उसको प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में रखें या प्रेजेंट सिंपल में रखें। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट बाद में और पहले प्रेजेंट सिंपल, इसका निर्भर करता है आफ्टर या बिफोर। अगर बिफोर वर्ड आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट से शुरू होगा और प्रेजेंट इंडिफिनिट पे एंड करेगा, अगर आफ्टर वर्ड आएगा तो फ्यूचर सिंपल से शुरू होगा पर प्रेजेंट परफेक्ट में एंड करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए कि वो पहली घटी हुई घटना होती है, ये दर्शाने के लिए। अब पास्ट परफेक्ट में देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस वाक्य में भी दो घटना घट रही है, एक डॉक्टर के आने का और एक रोगी के मरने का। लेकिन वाक्य पढ़ने से अगर हम देखें तो रोगी के मरने का काम पहले खत्म हो गया और डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले खत्म हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। द पेशेंट हैड डेड बिफोर, यहां देखिए बिफोर के पहले स्ट्रक्चर आ गया पास्ट परफेक्ट का, यानी हमारा जो सेंटेंस यहां पर शुरू हो गया बिफोर वर्ड जो आया इसके पहले हमने पास्ट परफेक्ट से सेंटेंस को शुरू किया और एंड किया पास्ट सिंपल में। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, और राम खाने के बाद खेलने गया। यहां भी दो घटना है, एक खाने का और एक खेलने का। खाने का काम पहले हुआ, खेलने का काम बाद में हुआ। तो अब चूंकि के बाद का अंग्रेजी होता है आफ्टर, और आफ्टर के बाद परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर रखेंगे तो सेंटेंस शुरू होगा सिंपल पास्ट से, राम वेंट टू प्ले आफ्टर ही हैड ईटेन। ये
ऐसा स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से अगर हम सिंपल बता दें राम हैड ईटेन, तो ये कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का सही सेंटेंस नहीं हुआ। राम एट या राम हैड ईटेन, राम ने खाया या राम खा चुका था, दोनों बात बराबर है, पास्ट की घटना है। वहां दो घटनाओं का जिक्र होता है कि एक घटना घटने के पहले एक घटना घट चुकी थी, तो दूसरी वाली घटना घटने के पहले जो खत्म हो चुकी थी इसको हम परफेक्ट मानते हैं दूसरी घटना के रेफरेंस में। तो वहां दो घटनाओं का रेफरेंस दिया जाता है, जिसमें एक घटना के रेफरेंस में एक घटना परफेक्ट हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। और सेम एग्जाम्पल पिछली बार रामकृष्ण मिशन देवघर के इंटरव्यू में बच्चों से यह सवाल पूछा गया था, और वो सवाल कैसा पूछा गया था अब इसी में आपको मिल जाएगा। यहां देखिए वो बच्चों से पूछा जा रहा था राम विल हैव बाथड डैश इट्स, और बच्चों से कहा जा रहा था कि यहां भरिए, यहां क्या होगा बिफोर या आफ्टर। ये भी कभी कभी ऑप्शन भी नहीं था, डायरेक्ट यहां आप क्या भरेंगे, या ब्रैकेट में आफ्टर और बिफोर था और बच्चे से कहा जाता कि यहां क्या होगा। दूसरा कभी कभी वो दूसरे बच्चे से पूछते थे कि ये बिफोर ही इट्स दिया हुआ है और यहां कहते थे राम हैज बाथड या राम हैड बाथड। अब ऐसे देकर के बच्चों से पूछते थे, यानी उन्होंने ये जांच कर पता लगाया कि बच्चों का टेंस पर कॉन्सेप्ट कितना परफेक्ट है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को इतना डिटेल के साथ शायद ही किसी ने कभी कहीं पढ़ाया होगा, और मेरे स्कूल के चारों बच्चों ने इसको बिल्कुल सही जवाब दिया। एक बच्चे, उसमें 3 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू में। तो मैं ये टॉपिक मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।